हम लोग इस वीडियो मैट्रिक बिहार बोर्ड क्लास 10 का आपका फिजिक्स का जो चैप्टर 5 होगी उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। उसमें सहायता के बिहार बोर्ड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, मैं आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपको जो फिजिक्स का चैप्टर 5 हो गया, जिसे बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से जितना भी क्वेश्चन पूछा है वो आपको एक भी क्वेश्चन डॉट नहीं रहने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं क्वेश्चन 1 पर। 1 में क्या करा है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बोली क्या होती है। ये जो क्या हो गया, ये आपको हो गया क्षण चुंबक हो गया। और चुंबक का क्या होते हैं, चुंबक का दो ध्रुव होता है। एक का नाम बोली क्या होता है, एक का नाम आपको होता है एन और एक का नाम बोली क्या होता है, एस होता है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो निकलती कहाँ से, उत्तरी ध्रुव में, और प्रवेश कहाँ करती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये जब बाहर जाने की बात रहेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गए ये निकलते हैं नॉर्थ पोल से और घुसते बोली कहाँ है, तो ये घुस गए साउथ में। भैया निकल कहाँ से रहे, ये सबके सब निकल रहे हैं नॉर्थ से और जा कहाँ रहे हैं, साउथ में। उसी प्रकार से एनए से निकलेंगे और ढुकेंगे क्या में, साउथ में। ये एनए से निकलेंगे और ढुकेंगे कहाँ, साउथ में। ये एनए से निकलेंगे और ढुकेंगे कहाँ बोलिए, साउथ में। तो इनको जो दिशा होती है वो बाहर बोली कहाँ से कहाँ होता है, तो उत्तर से बोली कहाँ होता है आपका, दक्षिण होता है। उत्तर से बोली कहाँ आपको होता है, दक्षिण होता है। और अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो जो निकल गया उत्तर चला गया दक्षिण में। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर, ये कहाँ पूछ रहा है, अंदर। अंदर में क्या होता है कि दक्षिण से कहाँ जाएगा, उत्तर। अंदर में दक्षिण से कहाँ जाएगा, उत्तर। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब अंदर की ओर जाती है तो अंदर की ओर उसका दिशा बोली क्या होता है, दक्षिण से बोली क्या होता है, उत्तर होता है। जब बाहर जाएगा तो उत्तर से दक्षिण, बाहर जाएगा उत्तर से दक्षिण। लेकिन जब वो अंदर जाएगा दक्षिण से कहाँ जाएगा, उत्तर जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक के अंदर, अंदर बोल रहा है ना, तो अंदर में कहाँ जाएगा, दक्षिण से कहाँ जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में क्या कर रहा है, तो देखते कह रहा है कि किसी विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के क्षण का प्रयोग करते हैं। देखिए विद्युत चुंबक उसे कहते हैं कि वैसा चुंबक जिसमें चुंबक गुण उतना ही समय तक विद्यमान होता है जितने समय तक उस चुंबक में धारा प्रवाहित की जाती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेट बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और इसमें क्या रहा है कि बनाने किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत चुंबक बनाने जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नरम लोहा। कौन लोहा प्रयोग करते हैं, नरम लोहा का। यानी ये क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नरम लोहा बोलते हैं। अगर यही पूछेगा कि अस्थायी चुंबक बनाने किसका प्रयोग करते हैं, उसका आंसर बोलिए क्या होता है, इस्पात होता है। तो अस्थायी बोलेगा तो इस्पात का प्रयोग करते हैं। और अगर बोलेगा विद्युत चुंबक बनाने किसका प्रयोग करते हैं तो उसका आंसर बोलिए क्या होता है, तो हम लोग नरम लोहा के क्रोड का बोलिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में क्या कर रहा है, और ये सब जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं इस सब के सामने एग्जाम में पूछा कर रहा है कि विद्युत की धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज बोलो किसने किया था। ये किए थे ओस्टर्ड ने। कौन किए थे, ओस्टर्ड ने किए थे। और ये खोज कब किए थे, तो ये आपको 1820 के आसपास में किए थे। देखिए ओस्टर्ड ने क्या बताया था कि जब किसी चालक तार से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज बोलो किसने किया था, तो किसने किया था, ओस्टर्ड ने किया था। कौन किया था, ओस्टर्ड ने किया था। तो 3 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 3 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 3 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आते हैं 4 में। 4 में क्या करा है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में, देखिए चुंबक रहेगा तो हमेशा क्या होता है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बोलिए क्या करता है, संकेत कर। जैसे कंपास हो गया, कंपास की दिशा हमेशा बोलिए क्या होती है, उत्तर दक्षिण होती है। उसी प्रकार से चुंबक को लटका देंगे तो चुंबक का भी दिशा बोलिए क्या होता है, तो चुंबक का जो दिशा होता है वो बोलिए क्या आपको होता है, उत्तर से दक्षिण। कौन दिशा में आपको होता है, उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या रहा है कि यदि एक विद्युत धारावाहिक चालक तार के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई बोली क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। इस प्रयोग को कौन किए थे, ओस्टर्ड ने किए थे। ओस्टर्ड ने कहा था कि मान चलिए कि मेरे पास ना कोई चालक तार रहेगा और चालक तार के समांतर अगर हम सुई को सजा देते हैं तो क्या होता है कि जब चालक तार में जब हम करंट का प्रवाह नहीं करते हैं, तो जब चालक तार में जब करंट का प्रवाह नहीं करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित आपका नहीं होता। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि हम चालक तार में करंट का प्रवाह करते हैं तो जो चुंबकीय सुई होता है चुंबकीय सुई बोली क्या आपका विक्षेपित हो जाता है। तो ये कौन बताए थे, ओस्टर्ड बताए थे कि जैसे ही उसमें करंट जाएगा तो जाने पर बोली क्या, कंपास बोली क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या कह रहा है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे की
किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होती है, दोनों क्या होते हैं, विपरीत प्रकार के होते हैं। देखिए नीचे वाला अलग प्रकार का होता है चुंबकीय क्षेत्र, और उसके ऊपर वाला बोली क्या होता है, अलग हो जाएगा। यानी अगर कोई चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे बोली, ऊपर में अलग रहता है उसका क्या बोलते हैं, उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और नीचे वाला बोली क्या, दोनों अलग होते हैं, यानी दोनों बोली क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। तो 6 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, विपरीत प्रकार के। बोली क्या होते हैं, विपरीत प्रकार के होते हैं। दोनों चुंबकीय क्षेत्र बोली क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अगर एक जा रहा है NS से N तो एगो आएगा NS से N, मतलब एगो ओन्ने तो एगो एन्ने। अगर ये वाला आ जाएगा NA तो वाला आएगा NA। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा A। 6 का बोली क्या हो जाएगा A। अब आते हैं 7 में, क्या कर रहा है सुनिएगा, कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बोली क्या होता है, तो सभी बिंदुओं पर बोली क्या होती है, समान होती है। यानी अब हमारे पास अगर कोई परिनालिका रहेगा तो उस परिनालिका में जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है तो उस परिनालिका के आप किसी बिंदु पर चल जाएगी, चाहे आगे हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे बीच में हो, चाहे पीछे में हो, कहीं भी चल जाएंगे तो सब जगह बोली क्या होता है कि चुंबकीय सही बिंदुओं पर क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो आपका होती है बोली क्या होती है, समान होती है। तो 7 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या रहा है, क्या कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्ती नहीं, देखिए वेग में परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आपका चाल में परिवर्तन नहीं, क्योंकि वेग का दिशा बदलता है और संवेग का दिशा बोली क्या होता है, बदलता है। लेकिन चाल बोली कौन राशि है, चाल एक अदिश राशि है। तो जिसका जब दिशा नहीं बदलेगा, क्योंकि चाल में क्या होता है, चाल को दिशा से कोई मतलब बनता नहीं, वेग को दिशा से मतलब बनता है, संवेग को दिशा से मतलब बनता है। और जैसा ही इसका दिशा बदलेगा तो दिशा बदलते इसका वेग और संवेग बोली क्या होते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन दिशा से चाल को कोई मतलब नहीं है। तो किसी चालक तार में जब प्रोटॉन के कण वेग गतिशील होते हैं तो उसको कौन सा भाग नहीं बदलता है, तो उसका आंसर बोली क्या होते हैं, चाल बोली क्या होता है। तो चाल बोली क्या होता है, परिवर्ती नहीं हो सकता है, क्योंकि चाल अदिश राशि वो कहीं बदलता नहीं। तो 8 का आंसर बोली क्या आएगा, ए आएगा। 9 में कह रहा है किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक होता है। देखिए हम लोग बात किए थे, तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक है, उनका नाम था फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम ये कहता है कि हम अपने दाएं हाथ से चालक तार को इस प्रकार पकड़े हैं कि जो आपका अंगूठा हो गया चालक की गतिक दिशा, तो बाकी जो अन्य अंगुलियां होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बोली क्या करती है, निर्धारित करती है। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम। इस नियम का नाम बोली क्या, तो दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम। यानी जो आपका जो दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम हो गया, वो नियम में कहता है कि यदि अपने चालक तार को दाएं हाथ के मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ेंगे कि अगर अंगूठा अगर चालक की गतिक दिशा में रहेगा तो बाकी जो अन्य अंगुलियां हो गई, ये अंगुलियां बोली क्या करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बोली क्या करती है, व्यक्त करती है। 9 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कि दक्षिण हस्त का नियम। मैक्सवेल किसको बोलते हैं, दक्षिण हस्त का नियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोली क्या होती है, तो ऊपर मुखी होती है। क्या हो जाएगी, ऊपर मुखी हो जाएगी, क्योंकि ये वो कहाँ जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा, और एगो बोली कहाँ जा रहा, उत्तर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगा इसका जस्ट ऊपर की ओर होगा। तो हम लोग तो ऊपर यहाँ पर ऐसे खड़ा नहीं कर सकते इसके ऊपर, तो इसको ना हम इस तरह दिखा दिए, ये बोली क्या हो जाता है, ये आपको होता है ऊपर मुखी। कौन मुखी हो गया, ऊपर मुखी। ये आपको हो गया पश्चिम, और एने बोली को आपको हो गया, एन आपको हो गया उत्तर। अब एक ना जस्ट एकरा पर यहाँ पर खड़ा रहेगा, तो यहाँ पर तो हम ऐसे खड़ा नहीं कर सकते, हमने ऐसे खड़ा कर दिया, तो उसका डायरेक्शन बोली क्या होता है, ऊपर मुखी होता है। और ये ना 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन, जितना भी 2018 का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सब क्वेश्चन अपने आप में बोली क्या है, तो सारा का सारा जो क्वेश्चन हो गए वो अपने आप में क्या हो गए, ब्रांड हो गए। तो 2018 वाला थोड़ा सा ब्रांड लीजिएगा, क्योंकि 18 में ना थोड़ा सा लेवल उसका था बढ़िया, ठीक ठाक लगता था कि हाँ कोई लेकिन जरा बढ़िया से क्वेश्चन पूछा। कह निम्नलिखित में से कौन सा किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो उसमें देखिएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र बोली क्या होता है, तार होता है। देखिए अगर हम जितना निकट रहेंगे, पहला बात इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार एक लंबवत होती है, तो लंबवत तो होगा नहीं, समानांतर होती है, समानांतर भी होगा नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अरीय होती है, ये भी अरीय होगा नहीं। होता क्या है ना कि जो संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र बोली क्या, तार होता। मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं से बनती है, जैसे मेरे पास ये चुंबक हो गया,
अभी निकलेगा उत्तरी से ढुकेगा दक्षिणी में, निकलेगा उत्तरी से और ढुकेगा बोली कहाँ, दक्षिणी में। ये निकलेगा उत्तरी से और ढुकेगा बोली कहाँ से, दक्षिणी में। ये निकलेगा उत्तरी से और ढुकता कहाँ है, दक्षिणी में। तो निकलेगा उत्तरी से और ढुके कहाँ, दक्षिणी में। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से बोली कहाँ होती है, दक्षिणी ध्रुव होती है। यानी निकलेगा इधर वाला बोली कौन हो गया, एने आपको हो गया नॉर्थ और एने बोली कौन हो गया साउथ। तो एने से निकाल के और जब भीतर भीतर जाने की बारी आएगा तो कहाँ से कहाँ जाता है, साउथ से बोली कहाँ जाएगा, नॉर्थ। तो बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर अंदर साउथ से कहाँ जाता है, नॉर्थ जाता है। तो जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र बोली क्या होता है, आपका तार होता है। इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, 11 का आपको हो जाएगा डी। 12 मात्रा कह रहा फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम को बाएं हाथ की तर्जनी बोली क्या संकेत करती है। फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम में कहता है कि अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां ये आपको हो गया तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार सजाते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा, अंगूठा बोली क्या करेगा, बल की गतिक दिशा बोली क्या करता है, बतलाता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी बोली क्या करता है, एरा बोलते हैं मध्यमा, एरा बोलते तर्जनी। तर्जनी के चारों बोली क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बोली क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की बोली क्या बतला, दिशा। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर के कि फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम लिखे। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार सजाते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा, तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गति दिशा बोली क्या करता है, बतलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कौन हो जाएगा, तर्जनी। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 12 का आंसर हो गया सी। 13 में कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली बोली क्या दर्शाती है। तो मध्यमा बोली क्या दर्शाता है, तो ही मैंने तुरंत बताया कि फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार सजाते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा, मतलब करंट ऐसा ही बह रहा ऊपर जा रहा। तो मध्यमा बोली क्या बतलाता है, तो मध्यमा बतलाता है धारा की दिशा। किसका दिशा, चालक में विद्युत धारा की दिशा बोली कौन, मतलब मध्यमा बताएगा। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, तो 13 का आंसर आपको हो जाएंगे बी। 13 का आंसर बोली क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर मित्र। 14 पर पुत्र नहीं पढ़ोगे मार के लहरा देंगे चुत्तर। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली पर प्रेरित धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद इसकी दिशा बदल जाती है। इसका आंसर होगा आधा। आधा घूर्णन के बाद क्या होता है कि इसका दिशा बोली क्या होता है, बदल जाता है। फिर जो नॉर्थ पोल रहेगा बन जाएगा साउथ पोल, साउथ वाला क्या बन जाता है, नॉर्थ पोल। उल्टा घूर्णन करने पर उल्टा होता है। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, आधा। कितने के बाद उसको बदल जाएगा दिशा, तो उसका आंसर बोली क्या, आधे घूर्णन के बाद उसकी दिशा बोली क्या होती है, बदल जाती है। कह रहा है विद्युत मोटर में परिवर्तित का काम बोली कौन करता है। तो विद्युत मोटर में एक लगा बोली क्या होता है, तो एक लगा विद्युत मोटर बोली क्या करता है, तो मोटरवा में लाइनवा जाता है, तो मोटरवा गोले गोले घूमता है। तो लाइनवा को हम लोग बोलते हैं विद्युत ऊर्जा और गोले गोले घूमने को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका आंसर बोली क्या आ जाए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी जो मोटर हो गया वो मोटर क्या करता है कि जैसे उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं तो मोटर क्या करता है कि उस इलेक्ट्रिक करंट को यानी विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करम करता है। जिससे लाइन गया तो एनर्जी बोली कौन सा, विद्युत ऊर्जा हो गया। अब ये गोले गोले मोटर घूमना शुरू किया था, जब गोले गोले मोटर घूमता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों, उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा उसको बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाए कि विद्युत मोटर बोली क्या करता है, विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट करेगा यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 15 में हो गया। अब आते हैं 16 में। 16 में कह रहा है क्या कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी उसमें जाएगा लाइन तो गोले गोले घूमना शुरू कर देगा। तो बोलिए कौन करता है, विद्युत मोटर। कौन करता है, मोटर। मोटर में जैसा ही लाइन जाता है तो लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। और जैसा ही लाइन गया मोटर क्या हो गया कि गोले गोले घूमना शुरू कर दिया, तो गोले गोले घूमने को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करेगा यांत्रिक ऊर्जा में, उसका नाम बोलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर बोलते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कितना, बी। 17 में कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, इसको बोलते हैं दिश धारा। बैटरी से जिस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है उसका नाम बोलिए क्या होता है, दिश धारा। बैटरी से नाम बोलिए क्या होता है, डीसी। कौन करंट, डीसी। बैटरी से कौन धारा होता है, डीसी करंट होता है। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 17 का ए हो जाएगा। 18 में कह रहा है विभक्त वलय बोली प्रयुक्त किस में होता है, तो आपको होता है मोटर में। क्रम होता है मोटर में। विभक्त वलय क्या करता है
कि आधे घूर्णन के बाद क्या करता है कि उसकी दिशा को करंट का जो फिर से जो उसका दिशा जो होता है वो बनाए रखता है, ताकि मोटर एक ही दिशा में क्या हो सके, घूम सके। क्योंकि जैसे ही जब घूम करके वापस आता है तो वापस आने से क्या होता है, उसका ध्रुव बोली क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो उसको धारा को बदलना पड़ता है, धारा बदलने से क्या होता है, ध्रुव चेंज होता है। तो ये कम्मा बार बदलने कम्मा कौन करता है, तो वो करता है विभक्त बल है। कौन करता है, विभक्त बल है। केकरा में रहता है, तो मोटर में रहता है। किस में रहता है, वो मोटर में रहता है। विभक्त बल है जो घूर्णन की दिशा को बोली क्या करता है, बदलता है। 19 में क्या कर रहा है कि विद्युत मोटर की क्रिया बोलो आधारित होता है। विद्युत मोटर बोली क्या करता है, तो विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव बोली क्या करता है, काम करता है। जैसे उसमें करंट जाता है तो करंट जाने पर क्या होता है, उसमें जो चुंबक लगे होते हैं उसके चारों ओर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन उत्पन्न होता है। और आर्मेचर का ध्रुव अगर नॉर्थ है तो चुंबक का साउथ, तो वो खींचता है फिर वो घुमाता है। और जैसे जो नॉर्थ वाला घूम के गया है ना, तो अगला बार उसको फिर नॉर्थ में जाता है, खिंचाएगा नहीं। तो धारा बोली क्या करता है कि जो दिक् परिवर्तक लगा वो चेंज करता है। ये होता है कि इस पर है तब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। जब तक मोटर में करंट जाएगा नहीं, जब तक उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइन उत्पन्न होंगे नहीं, तब तक वो गोले गोले घूमने वाला में से नहीं। बाकी आर्मेचर से इसको मतलब नहीं, क्योंकि आर्मेचर क्या होता है कि आर्मेचर खुद गोले गोले घूमता है। घुमाने में कौन काम करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोली क्या करता है, वहां पर काम करता है। तो 17 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा की युक्ति है, मतलब कौन जो हो गया घर में लाइन उनसे झटका मारने से बिजली से बोली बचाता है। तो बताइए कौन बचाता है, तो कौन युक्ति है, तो एमसीबी। एमसीबी आप लोग देखे हो गया। तो आप लोग घर में जैसे कहीं पर कुछ खराबी वराबी होता होगा, कहीं पर भी किसी प्रकार का वोल्टेज दिखता, तो एक रहता है एमसीबी, जिसको हम लोग ऐसे फट सुन गिर जाता है, गिरने से पूरा लाइन बोली क्या होता है, कट जाता है। तो सुरक्षा की युक्ति बोली कौन है, तो सुरक्षा की युक्ति एमसीबी। कौन हो गया, एमसीबी हो गया। तो 20 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, तो 20 का आंसर आपको हो जाएगा सी। 21 में आते हैं। 21 में क्या कह रहा है कि कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज बोलो किसने की थी, फैराडे ने। क्या की थी, फैराडे ने की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज बोलो कौन की थी, फैराडे ने की थी। इन्होंने कहा था कि जब किसी बंद कुंडली के पास अगर हम उधर चुंबक लेके आते हैं, तो चुंबक जैसे अगर किसी में, तो उसमें क्या होता है कि धारा का बोली क्या होता है, प्रवाह होना शुरू हो जाता है। यानी जैसे उसमें उसको चुंबक को लाएंगे या दूर लेके जाएंगे तो उसमें करंट का प्रवाह होता है। और जब नहीं, अगर चुंबक स्थिर रहता है तो किसी प्रकार का करंट का प्रवाह होता नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय खोज बोलो कौन किए थे, फैराडे ने। कौन किया था, फैराडे ने। अगर वही बोलता कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में बात करते तो बोले कौन खोज किए थे, तो उस्टर्ड थे। और यहाँ बोली कौन आएगा, यहाँ आएंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कौन किया था, तो ये किए थे कौन, फैराडे ने। कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एस मात्रा क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एस मात्रा बोली क्या होता है, तो इसका एस मात्रा का होता है वेबर। बोली क्या होता है, देवर लोग बोलो, भाभी लोग जितना पढ़ रहे होगे अपना देवर को बोलिएगा वेबर, तो समझ जाएगा कि हमारे भाभी क्या बोल रही है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एस मात्रा क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एस मात्रा वेबर होता है, और वेबर होता है। आगे बढ़ते हैं कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की। उसमें क्या था, फैराडे ने खोज किया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की भी खोज किया था, विद्युत अवघटन की भी खोज किया था। इसका आंसर बोली क्या, 80 हो जाएगा। यानी ए और बी बोली क्या हो जाए, दोनों वाला। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज बोलो कौन की थी, तो इसमें कहा था कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बोलते हैं। और विद्युत अवघटन किसे कहते हैं, जब करंट का प्रवाह करेंगे तो करंट के प्रवाह करने पर अगर कोई पदार्थ टूट जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अवघटन बोलते हैं। तो इन दोनों की खोज बोलो कौन किया था, फैराडे किया था। तो 23 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, 23 का आंसर आपको हो जाएगा सी। 24 में आते हैं। 24 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है, तो लेंज के नियम का, लेंज के नियम के अनुसार ये होता है कि यदि कि किसी चालक में जब धारा प्रवाह करते हैं तो उसकी दिशा ऐसी होती है जो उसी नियम का विरोध करता है, जिस कारण वो स्वयं प्रकट होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, लेंज का नियम बोलते हैं। तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किस चालक में जो धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा वैसी होती है जो उस नियम का विरोध करता है, जिस कारण बोली क्या होता है, स्वयं पैदा होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेंज का नियम बोलते हैं। तो 24 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, 24 का आंसर आपको हो जाएगा ये हो जाएगा कि परिवर्तित किससे प्राप्त होती है, लेंज के नियम से। 25 में कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो क्या करता है कि डायनेमो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डायनेमो क्या बोलते हैं, डायनेमो बोलते हैं जनित्र। जनित्र क्या करता है, तो जनित्र जनरेटर से एसी और डीसी दोनों मिलता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आपका जो जनरेटरवा हो गया और से एसी मिलता और डीसी मिलता है। तो एसी को बोलते हैं हम लोग प्रत्यवर्ती
और डीसी हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट बोलते हैं। तो दोनों प्रकार के करंट बोली किससे प्राप्त होता है, तो दोनों प्रकार के करंट प्राप्त होते हैं डायनेमोस, किससे होते हैं, डायनेमोस होते हैं। अब आते हैं 26 में क्या रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत बोली किस पर आधारित है, तो यह आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्योंकि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलते हैं। इसका खोज कौन किया था, फैराडे ने किया था। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, 26 का बोली क्या आपको हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। 26 का बोली क्या सी हो जाएगा। 27 में कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, यानी वो कौन सा डिवाइस जो करंट पैदा करता है, तो उसका नाम बोली क्या होता है, उसका नाम होता है जनित्र। कौन होता है, जनित्र। जनित्र को हम लोग क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं हम लोग, क्या एरे बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर बोलते हैं, या फिर आप हाँ ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं, जो क्या करता है, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जनरेटर बोलते हैं, जनरेटर बोली क्या करता है, तो लाइन को बोली क्या करता है, पैदा करता है। तो जनरेटर बोली क्या करता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति का नाम बोली क्या होता है, जनित्र होता है। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा 27 का ए हो जाएगा। 28 में आते हैं। 28 में कह रहा है कि उस किस युक्ति में विभक्त वलय के दिक् परिवर्तक का काम करता है, तो विद्युत मोटर में। ये मोटर में क्या करता है कि आधे घूर्णन के बाद क्या करता है कि धारे की दिशा बनाए रखता है, प्लस में नॉर्थ की मुलाकात साउथ से। धारा बदलने से दिशा बोली क्या बदल जाती है, धारा बदले तो जो पहले नॉर्थ हो साउथ बन जाएगा, और जो साउथ हो क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। और इन दोनों के बीच जब बंटवारा होने के आधार पर था, तो जो जितना भी जो सब हो रहा था सगड़ोड़ हो गया। तो किस युक्ति में विभक्त वलय का दिक् परिवर्तन में काम होता है, तो नाम होता है विद्युत मोटर में। तो आंसर हो जाएगा इसका 28 का बी आपको हो जाएगा। करा डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो बोलते हैं किसको, जनरेटर को। तो जनरेटर जब गोले गोले घूमता है और बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, और ये गोले गोले घूम के बोली क्या करता है, तो उसको बदल देता है कौन ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो 29 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, 29 का आंसर आपको हो जाएगा बी। 29 का आंसर बोली क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। 30 में कह रहा है कि भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति बोली कितनी होती है, तो एसी का आवृत्ति बोलो हमारे घरों में जाती बोलो कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। इसका मतलब ये बनता है कि जो आपको जो एसी करंट हो गई 1 सेकंड में 50 पर क्या कर सकती है, ऑफ ही कर सकती है। तो भारत के घरों में आपूर्ति की गई प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति बोली कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो 30 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, 30 का आंसर आपको हो जाएगा डी। 30 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 30 में क्या करा कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः बोलो किस में व्यक्त करते हैं, तो वेव लेंथ को मापते किस में, तो वो मापते हैं मीटर में। तरंग दैर्ध्य एक दूरी होता है, और दूरी का मात्रा बोली क्या होता है, मीटर होता है। तो वेव लेंथ को तरंग दैर्ध्य बोले किससे मापा जाता है, दूरी में, मीटर में। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बोली चालक में कौन सी होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा का दिशा क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा जिसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको एसी बोलते हैं, यानी वैसा धारा जिसका खास समय के अंतराल के बाद उसकी दिशा और उसका परिमाण दोनों बदलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको एसी बोलते हैं। तो इसमें आवर्ती रूप से बोली क्या होती है, तो आवर्ती रूप से बोली क्या होती है, उलट जाती है। आवर्ती रूप से बोली क्या होती है, उलट जाती है या बदल जाती है। तो दिशा बोलो किस में बदलता है, तो एसी में। एसी में दिशा बदलता है, लेकिन डीसी में दिशा बदलता नहीं है, उसमें दिशा नहीं बदलता, खाली क्या होता है, परिमाण बदलता है। लेकिन एसी में दिशा के साथ साथ बोली क्या बदलते हैं, परिमाण बदलते हैं। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, तो 32 का आंसर आपको हो जाएगा बी। 32 का आंसर बोली क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। 33 में कह रहा है कुछ घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण बोली होती है, तो शॉर्ट सर्किट कारण। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास 2 तार रहेंगे, और जब दोनों तार अगर अपने में सट जाता है, तो इसी सट जाने के बाद जब पूरा लहर जाता है, और लहर के जब पूरा चिंगारी छोड़ लगता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, इन्हें बोलते हैं लघु पतन। क्या बोलते हैं, लघु पतन बोलते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग बली कैसा होता है, तो जो आपका जो न्यूट्रल तार होता है उसका रंग बली कैसा, तो काला होता है। कैसा, तो काला। देखिए जो लाइव वायर होता है ना, जो जिंदा तार होता है जिससे मेन करंट आता है, उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो मेन करंट का जो जिंदा तार का रंग लाल होता है। जो ठंडा तार होता है जिसको लोग उदासीन बोलते हैं, उसका रंग काला होता है। और जिसको हम लोग जमीन में गाड़ देते हैं, जो अर्थिंग के लिए होता है, उसका रंग बोले कैसा होता है, हरा होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। 34 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, 34 का आंसर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। देखिए जिस समय क्या होता है कि जब 2 तार आपस में टकरा जाते हैं, उसको लघु पतन बोलते हैं, उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं।
उस समय क्या होता है कि धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और प्रतिरोध का मान बोली क्या होता है घट जाता है। तो कह रहा है उस समय बोली क्या होता है, तो धारा का मान बोली क्या होता है, तो बहुत अधिक बोली क्या होता है बढ़ जाता है। तो 35 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, 35 का आंसर आपको हो जाएगा सी। 36 में क्या कह रहा है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बोली क्या। अति भारण मतलब क्या होता है, तो हमारे घर में बहुत सारे ऐसे विद्युतीय उपकरण होते हैं जिसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ऐसे उपकरणों से जब विद्युत धारा का प्रवाह की जाती है तो एक साथ क्या होता है कि बहुत ज्यादा धारा खींचने लगते हैं। इसी चलते क्या होता है कि वोल्टेज वगैरह पूरा घर में कम जाता, जैसे कई कई मारते होंगे आयरन, और जब वोल्टेज लो रहेगा जैसे ही आयरन मारते हैं घर के पूरा और लो हो जाता है। यानी वोल्टेज घर में अगर आपको पूरा कम गया कोई मशीन के चलने के चलते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं अति भारण। क्या बोलते हैं, अति भारण। तो अति भारण के समय विद्युत धारा का मान बोली क्या होता है, तो विद्युत धारा का मान बोली क्या होता है उसमें, तो उसका ही मान बोली क्या होता है बढ़ जाता है। धारा का मान बोली क्या होता है बढ़ जाता है। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, तो 36 का आंसर बोली क्या हो जाएगा। देखिए शॉर्ट सर्किट में बढ़ जाता है और अति भारण में क्या दोनों बढ़ जाता है। तो 36 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 37 में कहते हैं कि स्विच तार लगाए जाते हैं, तो स्विच जो हमेशा लगाते हैं वो गर्म का तारों में लगाते हैं। क्या लगाते हैं, गर्म का तारों में, क्योंकि स्विच तार अगर जहां लगा दीजिएगा ठंड का तारों में तो सारा स्विच वाइज से कटेंगे, तो गर्म का से मिलकर चल जाएगा तो मारेगा हड़ा सुन फेंका जाओगे फचाक सुने। इसलिए जब भी अगर आप स्विच जोड़ते हैं, जब भी आप जिंदा तार को जोड़ते हैं, लाइव वायर तो जोड़ते हैं, तो कोशिश किया कीजिए कि आप जब स्विच लगाते हैं तो स्विच बोलो कौन तार लगाना आपको, तो वो लगाना है गर्म तार में। कौन तार में, गर्म तार में। तो 27 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 38 में क्या करा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट आता है, तो हमारे घरों में जो लाइन आती है वो कितना होता है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट का बोली कौन करंट होती है, एसी करंट होती है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट होती है, 220 वोल्ट होती है। और कौन करंट होता है, एसी करंट। एसी करंट उसे कहते हैं कि वैसा करंट जिसका परिमाण और दिशा दोनों बदलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, और बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। तो हमारे घरों में बोलो कितना वोल्ट आता है, 220 वोल्ट आता है। हमारे घर में बोली कौन आता है, एसी की डीसी एसी आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। तो 38 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, 38 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। कह रहा है कि लागू पतन के समय प्रतिरोध का मान बोली क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। जिस समय शॉर्ट सर्किट होती है, यानी दो गो तार जब आपस में टकरा जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि धारा का मान बहुत कम जाता है, धारा का मान बहुत बढ़ जाता है, और प्रतिरोध का मान बोली क्या होता है, बहुत कम जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट समय प्रतिरोध का मान बोली क्या होता है, तो बहुत बोली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो 39 का आंसर आपको बी हो जाएगा। अब आते हैं 40 में। कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति बोली कितनी होती है, तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो कितना होती है, 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। इसका कहने का मतलब ये बनता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 1 सेकेंड में 50 बार बोली क्या कर लेती है, ऑफ कर लेती है। वो कितना हर्ट्ज आपको होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। 40 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, 40 का आंसर आपको हो जाएगा ए। 40 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। कह रहा कौन एक सुरक्षा की युक्ति नहीं, तो सुरक्षा की युक्ति बोली कौन नहीं, भूमिगत तार तो है ये, ठीक है। वोल्ट मीटर आपको नहीं है। देखिए फ्यूज तार क्या होता है कि फ्यूज तार क्या होता है, जैसे ही बहुत ज्यादा करंट का प्रवाह होता है तो फ्यूज बोली क्या गल जाता है, तो भी सुरक्षा की युक्ति से आपके जितना भी जो बिजली के सामान है वो खराब होंगे नहीं। एमसीबी क्या होता है, जैसे वो कहीं पर लाइन तन दिक्कत होगा एमसीबी गिर जाएगा नीचे। भूमिगत तार बोली क्या होता है, अर्थिंग होता है, जब बहुत ज्यादा करंट को बोली जमीन के अंदर भेज जैसे हम लोग करंट में लगता उगता नहीं है। ये तीनों क्या करते हैं, लाइन से बचाते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर क्या करता है, ये नापता विभवांतर, इसको लाइन से बचाने तचाने का कोई कानून नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि एक फ्यूज का गलनांक बोली क्या होता है, बहुत कम होता है। फ्यूज का गलनांक बोली क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए कम होता है क्योंकि जैसे ही जब बहुत ज्यादा करंट का प्रवाह होती है तो अचानक फ्यूज बोली क्या होता है, तुरंत गल जाता है और धारा का प्रवाह रुक जाती है, जिसके चलते हमारे घर में जो कम पावर की मशीनें होती है जिसको उड़ने का चांस होता है, उड़ने से बोली क्या होता है, बच जाता है। तो 42 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, 42 का आंसर आपको हो जाएगा ए। 42 का आंसर बोली क्या ए हो जाएंगे। 43 में क्या कर रहा है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बोली क्या होता है, तो बहुत ज्यादा बोली क्या होता है, बढ़ जाता है। जब जिस समय लघु पतन होती है और जिस समय अति भारण होता है उसमें धारा का मान बोली क्या होता है, बहुत ज्यादा बोली क्या होता है, बढ़ जाता है। लघु पतन मतलब क्या होता है कि तार टकर गए, लहर गया। ओवरलोडिंग अति भारण मतलब क्या होता है
कि बहुत बड़ा बड़ा मशीन चलना शुरू किया, बहुत ज़्यादा धारा का मान खींचना शुरू कर दी, जिसके चलते एकदम सब लोब करना शुरू कर दिया, एकदम बहुत ज़्यादा वोल्टेज खींच लिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अति भारण। लेकिन दोनों में धारा का मान बोली क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 43 का आंसर बोली क्या 80 हो जाएगा। तो अभी तक ने बिहार बोर्ड ने क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 5 जिसको बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें से आज तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हम लोग सारा क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारा क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने चाहने वालों को शेयर कीजिए। और बाकी सही वीडियो का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ या फिर आपका हिंदी, बायोलॉजी का स्पेशल अलग अलग लोग का डिमांड की है मैथुन क्या होता है, इन सब का वीडियो मैंने पूरा प्लेलिस्ट भर दिया। अब जब पढ़ने में आपको इंटरेस्ट लगता है तो प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक करके क्या कीजिए, वीडियो को देखिए। तब तक इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। बाकी आपको जय हिंद।